ये चैप्टर नंबर 13वां है ना, और इसका दूसरा क्लास। और इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई धारावाही चालक है तो उस चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास, इसके पहले वाली क्लास में हम बताए थे, ये बात बताए थे कि अगर कोई चुंबक है इस तरह से, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है। इस तरह से बनता है कि नहीं बनता है, और इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसे चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। लेकिन एक बात ये भी तो सही है कि अगर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसके निकट कोई तुम चुंबक ले जाओ तो वो विक्षेपित होने लगता है, और विक्षेपित होने लगता है तो इसका अर्थ ये है कि कोई ना कोई बल है जो इस चुंबक पे कार्य कर रहा है, और उस बल को हम लोग नाम देते थे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जो किसी विद्युत के चालन के कारण उसके चारों तरफ उत्पन्न होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो इस घटना को समझने के लिए यहाँ एक फिगर बनाए हैं, और इसमें किया क्या गया है कि हमारे पास एक बैटरी है और ये बैटरी से करंट प्रवाहित हो रही है, धारा, और इस धारा का दिशा इस तरह से है। धारा की दिशा इस तरह से होने का अर्थ समझ में आ रहा है कि धारा इधर से निकल कर करके ऐसे क्या हो रही है, बह रही है। धारा ऐसे बह रही है। तो यदि कोई धारा बह रही है, यानी कि विद्युत चालक पदार्थ से धारा गुजर रही है, तो उस धारा के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस क्षेत्र को बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र। और उस क्षेत्र में यदि तुम किसी चुंबक को ले जाओ, तो वो चुंबक उस विद्युत क्षेत्र के प्रति क्या करता है, एक बल अनुभव करता है, और उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल मतलब चुंबकीय बल केवल नहीं बोलेंगे, चुंबकीय बल उसको बोला जाता है जो चुंबक के कारण कोई महसूस करे। लेकिन यदि कोई विद्युत धारावाही चालक के कारण खिंचाव महसूस करता है तो उस बल को या उस खिंचाव को क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबकीय बल। बल दो तरह के है, याद रखो, चुंबक के कारण जो होता है, चुंबक के कारण, ठीक है, जैसे यहाँ पास है तो इसका एक एन होगा, एक एस पॉल होगा, तो इस चुंबक के कारण जो बल अनुभव करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल। और इस चुंबक के कारण जो क्षेत्र बन रहा है उससे क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर यहाँ पास ये आई धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब करंट प्रवाहित हो रही है, तो ये भी एक अपना क्या उत्पन्न कर रही है, क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। तो इसके क्षेत्र को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। बट इसके कारण जो खिंचाव महसूस करेगा ये चुंबक, तो इसके द्वारा जो इस पे बल लगेगा इसका भी नाम क्या रहेगा, चुंबकीय बल। लेकिन याद रखना, चुंबकीय बल। लेकिन ये चुंबक का काम कौन कर रहा है, वैद्युत धारा कर रही है। तो इस वैद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबकीय बल। इसे वैद्युत चुंबकीय बल बोलेंगे। अब यहाँ से समझते हैं कि ये हमारे पास बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, और इस बैटरी से धारा इस तरह से गुजर रही है। तो इधर से धारा निकल कर करके इस तरह से ऐसे जा रही है, तो इस तार के चारों तरफ ऐसा क्षेत्र बनेगा। और सबको हम लोग दर्शा थोड़ा ना सकते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पास एक क्षेत्र बना दिए हैं, एक क्षेत्र बना दिए। इसका ऐसे समझो ना, जैसे देखो, मान लो कि हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत धारा है, मतलब कोई तार है और इस तार से होकर कर करके करंट प्रवाहित हो रही है। तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा। ये गुजर रही है सीधा धारा, इसके चारों तरफ क्या बनेगी, एक क्षेत्र बनेगी इस धारा के कारण। तो ये धारा के कारण जो क्षेत्र बनती है, इसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है,
वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। तो ये क्षेत्र कैसे बनता है, तो अगर ये तुम सीधा धारा प्रवाहित कर रहे हो, मतलब कि तार है, इस तार से सीधा करंट प्रवाहित कर रहे हो, तो इसके चारों तरफ क्षेत्र बनेगा, मतलब कि इसके क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इस तरह से। अगर इसको हम कागज से फाड़ करके दिखाएं, जैसे देखो, जैसे अगर देखो, अगर हम इसका ऐसे समझाएं कि जैसे हमारे पास एक पेपर है और एक पेन, तो पेन को अगर हम विद्युत धारा मानते हैं तो ये गुजर रही है इस तरह से, और ये क्या है, इसका बनने वाला क्षेत्र, बनने वाला क्षेत्र। तो ये क्षेत्र और धारा जो है ना एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत समझ में आ रही बात, कि इस दोनों के बीच में देखो, अच्छी तरह से देखो कि इस दोनों धारा है, और इस धारा और इस पेपर मैंने यहाँ पास कहा है तो वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र और ये धारा के बीच में 90 का कोण है कि नहीं, इसके बीच में 90 का कोण, तो ये 90 का कोण होता है। तो अगर कोई भी विद्युत धारा, यदि कोई भी विद्युत धारा गुजरता है तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इस विद्युत क्षेत्र को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट वी कांट सी इट, ठीक है। तो यहाँ नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ अब यहाँ समझो कि इसमें अगर लिखें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं कि धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र। धारा के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अब समझो कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है तो इस वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कैसा होगा, अगर 4 को ए दे देंगे तो 4 बार छूट जाएगा तो सोल्व हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो वैद्युत धारा के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में जो बल अनुभव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधी सी बात है कि इस क्षेत्र का अगर हम चाहें तो वैद्युत को हटा दूं तो क्या इसको बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन ये क्षेत्र किसका, इस वैद्युत का, ठीक है। तो धारा के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, या इस वैद्युत क्षेत्र को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र के जगह पे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। अब यहाँ गौर करोगे कि इससे पहले वाली क्लास में हम ये बात अच्छी तरह से बताए थे कि कोई भी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है तो वो एक रेखा में गुजरती है, एक रेखा होती है। जैसे इस क्षेत्र है और इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय रेखा, चुंबकीय, हाँ, क्षेत्र रेखा। और ये बात हम बताए थे कि एन से निकाल करके एस में प्रवाहित, एंट्री लेता है, एन से निकाल करके कहाँ घुसती है, एस में, इस तरह से एन से निकाल करके एस में, और इसके अंदर उल्टा चलता है। हम कह सकते हैं कि ये जो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा है, क्षेत्र रेखाएं हैं, उसकी एक डायरेक्शन है, एक दिशा है। तो यहाँ पास भी यदि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है तो इसका भी कोई ना कोई दिशा होगा, कोई ना कोई दिशा होगा। और दिशा कहने का मतलब कि किधर से निकल कर करके किधर घुस रहा है, किधर से निकल कर करके किधर घुस रही है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, और इसी दिशा को ज्ञात करेंगे हम लोग। और ज्ञात करने के लिए ये बात सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति थे मैक्सवेल, याद रखना, क्या इसका नाम था, मैक्सवेल। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त, हस्त में हाथ, नियम, दक्षिण में राइट हैंड, दक्षिण में राइट हैंड,
इसको दक्षिण मैंने राइट हैंड, याद रखना, राइट मैंने दाहिना, हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं दाहिना, राइट, राइट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पास मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम का यूज करेंगे और ये पता लगाएंगे कि अगर कोई इस तरह से वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके द्वारा जो क्षेत्र रेखा उत्पन्न होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगी, उस क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी। तो इसमें देखो, अब यहाँ से गौर करना कि दक्षिण हस्त नियम के अनुसार सोचो तो कि दाहिना हाथ मेरा ये होगा, तुम लोग का ये नहीं होगा, तुम लोग का अपोजिट वाला होगा। तो ये मेरा दाहिना हाथ है, तो इन्होंने क्या नियम दिया था कि यदि कोई तार इस तरह से, ये हमारे पास चालक है और इस तार को आप दाहिने हाथ में पकड़िए इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से पकड़िए कि आपका जो ये अंगूठा है ये इंडिकेट करे कि इधर से धारा ऊपर जा रहा है, मतलब जिधर अंगूठा आपका निर्दिष्ट कर रहा है दिशा को, उसी दिशा में क्या होना चाहिए, धारा को प्रवाहित होना चाहिए। तो अगर इससे हम ऐसे पकड़ूं तो मेरा अंगूठा ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो इस तार में जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा की दिशा भी ऊपर होना चाहिए। यहाँ एक कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन इज दैट कि तार में जो प्रवाहित धारा है उस धारा के दिशा में आपका दाहिना हाथ का अंगूठा होना चाहिए, दाहिना हाथ का ये अंगूठा होना चाहिए। तो ये बाकी जो चारों अंगुलियां हैं, ये चारों अंगुलियां दर्शाएगी, ये चारों अंगुलियां दर्शाएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा। अब बताओ तो कि अगर इसके अनुसार हम सोचें, इस तार के अनुसार इस परिपथ में, तो मेरा धारा ऊपर जा रहा है, ऊपर, तो अगर विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो इसमें जो हम तार को पकड़ेंगे, बताओ इस तरह से ना, ऐसे, अब ऐसे पकड़ेंगे तो ये वाला अंगुलियां चारों, ये जो अंगुली है ये तो ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे निकलेगी। तो ऐसे निकालने का अर्थ है कि इधर से निकलेगी, यूं ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, इस तरह से ऐसे, मतलब कि इसकी जो दिशा होगी इधर से ऐसे घुसेगा, ऐसे इस तरह से होगी कि नहीं होगी, सोचो इस तरह से। लेकिन बताओ तो कि यहाँ पास अगर देखा जाए तो यहाँ पास धारा का दिशा क्या है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर नहीं है। यहाँ पास अगर कोई देखने के लिए बताओ तो धारा नीचे की ओर बह रही है, धारा नीचे की ओर बह रही है, तो अंगूठा किधर, नीचे की ओर, और नीचे की ओर कहने का मतलब कि धारा इधर से घुस करके वैसे निकलेगी, ऐसे ऐसे निकलेगी। अगर एक और हम यहाँ पास एक छोटा सा फिगर में समझाएं इस जगह पे, तो इस तरह से क्या होगा, क्षेत्र बनेगा इस तरह से। लेकिन बताओ ना कि यहाँ पास जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या इसी जैसा होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा नीचे की ओर, नीचे की ओर मैंने ऐसे से निकाल करके ऐसे आएगा, मतलब कि इसमें जो एरो हेड लगेगा इस तरह से लगेगा, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे की ओर। समझ में आ रही बात? अरे इसको एकदम प्रैक्टिकली सोचो ना कि हमारे पास वैद्युत धारा है, इस ओर बह रही है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, जो दिशा निकाल करके घूमेगी, वो कैसे घूमेगा, ऐसे गोले गोले फेरी मारेगा इस तरह से, ऐसे, ना कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। कब, जब धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो तब, जैसे ऐसे देखो अंगुलियां जो मुड़ा रही है, तो मोड़ने की जो दिशा होती है ना, अब अंगुली को ऐसे थोड़ा ना मोड़ सकते हैं, मोड़ लेके ऐसे मुड़ेगा, इधर ही मुड़ेगा, तो जो मुड़ने की जो दिशा होती है वही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो अगर इसको हम ऐसे पकड़ूं इस तरह से, तो देखो मुड़ने की दिशा कौन है, ये वाला है। अगर ये वाला मुड़ रही है तो ये वाला दिशा बताएगा किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। अब इसी को हम ऐसे ना करके ऐसे पलट भी तो सकते हैं, समझो, इसको हम चाहें तो ऐसे ना कर करके ऐसे पलट भी सकते हैं। पलटने का मतलब कि अंगूठा नीचे, और नीचे कहने का मतलब कि धारा किधर प्रवाहित हो रहा है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर प्रवाहित होने का मतलब कि अंगुली अब इधर न मोड़ेंगे। अब ये जब ऊपर की ओर प्रवाहित होता है तो अंगुली ऐसे मोड़ने की बजाय हम लोग कैसे मोड़ लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं, इस तरह से मुड़ रहा है, तो दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पास जैसे ही यहाँ इस परिपथ में देखोगे तो यहाँ पास विद्युत धारा का दिशा ऊपर की ओर है, विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर, तो धारा कैसे आ रही है, ऐसे है, तो धारा इस ओर से निकल करके ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। लेकिन जैसे ही इसका धारा का डायरेक्शन चेंज किया तो इसकी डायरेक्शन अब ऐसे हो गई है, तो ये कैसे निकलेगी, ऐसे में, ऐसे। या इस मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम जो होता है ना, इसको एक नियम और बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है स्क्रू का नियम। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू। इस नियम का एक नाम और है, याद रखना,
स्क्रू का नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लोग नहीं बोल करके बोल देता है मैक्सवेल का स्क्रू नियम। मैक्सवेल का स्क्रू नियम। अब स्क्रू नियम क्या होता है कि स्क्रू तो देखा होगा तुम लोग, दिखाते हैं। स्क्रू है, इसको स्क्रू बोला जाता है, ठीक है। तो स्क्रू में देखोगे तो महीन महीन, ध्यान से देखो, नजर दे रहा है, इस तरह से लपटा हुआ है कि नहीं, हम लोग इसको घाट बोलते हैं, यही इसमें दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, घाट बोलते हैं, यानी कि धारी होता है, धारी इसको में। तो इसमें नियम होता है कि अगर तुम इस स्क्रू को राइट साइड से घुमाओगे, राइट साइड में ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू अंदर की ओर जाएगा। समझ में आ रही बात, स्क्रू अंदर की ओर जाएगा। तो अगर स्क्रू अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर, जैसे ऐसे अगर हम इसको घुसाएं इसको में तो घुसेगा नहीं, और स्क्रू ड्राइवर लगा करके इसको अगर हम राइट साइड घुमाएं, राइट साइड ऐसे इस तरह से, तो ये कहाँ जाएगा, अंदर। तो ये अंदर जब जाएगा ना, तो इसका अर्थ ये है कि आपका जो विद्युत धारा है वो अंदर की ओर है, अंदर की ओर ऐसे। अब बताओ ना कि इसको ऐसे, इसको से रिलेट करके समझते हैं कि अगर अंदर की ओर जा रहा है विद्युत धारा अंदर की ओर, तो हम लोग स्क्रू कैसे घुमाते हैं, दायां, क्योंकि अगर तुम बायां घुमाओगे तो स्क्रू के अंदर जाने के बजाय स्क्रू का आ जाएगा बाहर। अगर कोई चीज़ यहाँ कसा हुआ है, हमको इसको खोलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेचकस लगा करके इसको बाईं साइड में घुमा देते हैं, ऐसे घुमाएंगे ऐसे। अगर ऐसे यानी बाईं ओर तरफ घुराओगे तो क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब कि बाहर निकल रहा है, विद्युत धारा बाहर की ओर है। और जैसे ही इसको अंदर की करना है, अंदर करना है, तो इसको राइट साइड घुमाओ, तो जैसे ही अंदर जाएगा तो विद्युत धारा किधर की ओर है, अंदर की ओर। तो जो तुम घुमाओगे ना इसको, घुमाने की दिशा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो अगर हमको अंदर ले जाना है, अंदर, तो अंदर ले जाएंगे तो बताओ तो कि धारा ऐसे न ले जाएंगे, तो अंदर ले जाएंगे तो किधर घुराएंगे, राइट साइड। तो राइट साइड घुराने का मतलब कि अंगूठा हमारा किधर रहेगा, अंदर की ओर, ऐसे धरेंगे, राइट साइड घुमाएंगे, समझो, ठीक है, इस तरह से घुमाएंगे। तो इस तरह से घूमेगा तो धारा किधर जा रहा है, अंदर जा रही है। तो इस तरह से अगर स्क्रू को अगर हम धर करके, इस तरह से अगर ऐसे धर करके इसको अंदर करूं, तो हमको घुमाना किधर पड़ेगा, राइट साइड, ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो अंदर घुमाना पड़ेगा, ए साइड में है। तो इसी के लिए, इसी के चलते इसका एक नियम और क्या पड़ गया, इसका एक नाम और क्या पड़ गया, मैक्सवेल का स्क्रू नियम। मैक्सवेल का स्क्रू नियम। और इसी को जब तुम अपोजिट को साइड घुमा दो, यानी राइट के बजाय लेफ्ट की ओर घुमा दो इस तरह से, तो ऐसे घुमाओगे तो बाहर आएगा। तो बाहर आने का मतलब क्या, अंगूठा किधर, बाहर। अब बाहर आने का मतलब क्या होती है कि घूमेगा ऐसे, घूमेगा ए साइड में। तो अगर ए साइड में घूमेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, मैक्सवेल का नियम। तो यहाँ से आराम से पता कर सकते हैं कि अब किसी चालक धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम लोग कैसे बताएंगे। तो इस नियम को हम यहाँ पास लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला नियम। और वो नियम क्या है, तो नियम है कि यदि दक्षिण हस्त, राइट हैंड लिख देते हैं, दक्षिण हस्त देखिए, दाएं हाथ की अंगूठा धारा की दिशा को बताती है, तो शेष चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। शेष चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताएगी। समझ में आ रही बात, यही नियम है, याद रखना। इस नियम को हमेशा याद रखोगे। एक 2 नंबर के सवाल में पूछ सकता है
कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को लिखें, या ये भी पूछ सकता है कि मैक्सवेल का स्क्रू नियम क्या है, तो उसके अनुसार क्या लिखोगे कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियां विद्युत धारा की दिशा की ओर करते हैं तो शेष चारों अंगुलियां हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करती है। और इस नियम को ही देने वाला व्यक्ति कौन थे? मैक्सवेल। इस वजह से मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पड़ गया इस नियम को इनके नाम के सामान्य में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज क्या सीखे कि किसी भी चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ज्ञात कर सकते हो आप किसी भी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बताना तो कि यहाँ पास अगर हम देखें, यहाँ पास ये जगह पे, तो इसकी धारा की दिशा इधर है कि नहीं है ना। यहाँ पास अगर हमको धारा ज्ञात करना होगा तो बताओ, क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करोगे? अरे इधर बाहर ही है तो दाहिना हाथ ही ना होगा, ऐसे ही देख लो, तो अंदर घुसेगा और बाहर आएगा, ऐसे नहीं, गलती बोला गया, अंदर से घुसेगा और इस साइड से बाहर आएगा, मतलब ऐसे है ना, ऐसे धारा का दिशा ये ना है, धारा की दिशा, और बाकी ये अंगुलियां क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। तो धारा ऐसे बाहर ही है, ये साइड ऐसे बाहर ही है, तो इस साइड आएगा। मतलब कि अगर हम इसकी बात करें तो इसको आने की डायरेक्शन क्या हुई है? ऐसा होगा। इस साइड में लाइन है ना, इस लाइन के अंदर से घुसेगी और इस लाइन के ऊपर से ऐसे निकलेगी। मतलब कि अगर इसको हम ऐसे मान लें, ऐसे, तो इधर से ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे आन करके ऐसे घुसेगी, इस तरह से ऐसे निकलेगी, ऐसे आन करके फिर ऐसे घुसेगी। होगा कि नहीं? सोचो ना, इसके अनुसार सोचो, देखो है कि नहीं? तो इस तरह से यहाँ ऐसे निकलेगी, इस तरह से ऐसे घुसेगी। तो ये नियम अब समझते हैं कि अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अब इसको राइट कीजिए।